हे गाइस, ब्लू कोटा टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियोस में इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सीखा है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो। तो आज की इस वीडियो में हम HTML आईडी एंड क्लासेस के बारे में देखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अलग से नई फाइल बनाते हैं हमेशा की तरह, और बॉयलर प्रिंट लगा के उसका जो टाइटल है उसे चेंज करते हैं HTML आईडी एंड क्लासेस। अब जान लेते हैं आईडीज एंड क्लासेस क्या होते हैं। आईडीज एंड क्लासेस, अब ये जो आईडीज एंड क्लासेस है वो बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स के, जिसे हम स्पेसिफिक स्टाइलिंग या फिर किसी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए हम इन आईडीज एंड क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईडी क्या, व्हाट इज आईडी। आईडी बेसिकली एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, और आईडी को हम अपने HTML एलिमेंट को एक स्पेसिफिक एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं यूज टू स्पेसिफाई यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फॉर HTML एलिमेंट। मतलब कि हमारी जो आईडी है वो हमारे HTML एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर मान लो हमारे HTML में हमें किसी एक एलिमेंट को बाकी एलिमेंट से कुछ अलग सी CSS देनी है या फिर उस आईडी पे कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम आईडी का यूज करते हैं। अगर हम किसी आईडी को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं तो उस नाम के आईडी हम दोबारा नहीं यूज कर सकते। मतलब हम कह सकते हैं इट कैन नॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद सेम आईडी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ID cannot have more than one element with same ID। ID का जो सिंटैक्स है उसे अगर हम नॉर्मली एट्रीब्यूट के अंदर ID लिखते हैं और उसके बाद इक्वल्स टू देके डबल कोलन के अंदर उस ID का जो नेम है वो नेम लिखते हैं, ID नेम, ठीक है। और अगर हमें उस आईडी को यूज करना है कुछ अलग से CSS देने के लिए तो हम उस आईडी नेम को उसके आगे H लगा के उस आईडी को यूज कर सकते हैं, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस आईडी को एक पर्टिकुलर CSS यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक हेडिंग लेता हूँ और इधर लिखता हूँ HTML आईडी एंड क्लासेस, ठीक है। तो मुझे अगर इस एलिमेंट को स्टाइल करना है तो मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा और उस आईडी को लिखूंगा हेडिंग करके लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस आईडी को CSS देनी है, सबसे पहले हम इस लाइव सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे ये नॉर्मली हमें बाय डिफॉल्ट जो इसकी स्टाइलिंग है वो दिखा रहा है। मैं यहाँ पे इसके अंदर हेड के अंदर स्टाइल टैग लूंगा। उसके अंदर अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे H1 लिखता हूँ और कर्ली ब्रेस के अंदर यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो इसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया है। और इसी के साथ अगर मैंने यहाँ पे एक और अलग से H1 लिया, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसने दोनों H1 को बैकग्राउंड कलर दिया है। पर मुझे इस हेडिंग को यहाँ पे लेता हूँ, इसका जो आईडी है उसे बीजी येलो करके लिखता हूँ। इसकी जो आईडी का नाम है मैंने इसे बीजी येलो करके लिखा है। तो अगर मुझे इस बीजी येलो का जो बैकग्राउंड है वो येलो चाहिए तो बाकी सारे जितने भी H1 है वो बाय डिफॉल्ट रेड रहे, और मैंने जिसको एक आईडी दिया है बीजी येलो तो उसका ही सिर्फ बैकग्राउंड जो है वो येलो हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हैश लिखूंगा, उसके बाद उस आईडी का जो भी नाम है बीजी और येलो। ध्यान रखना ये जो हमारा आईडी का नाम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। मतलब जो हमारे आईडी है वो केस सेंसिटिव है और साथ ही में इसमें कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, और जो हमारी आईडी है वो हमेशा ऐसे किसी कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होते हैं। मतलब कि इसके आगे कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं, इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एनी कैरेक्टर। और साथ ही में इसके अंदर कोई हम यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे डैश दिया है तो डैश की जगह हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। तो ये कुछ रूल्स है आईडी के बारे में, तो इसे भी हम आपको अपने प्रैक्टिस के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने हैश दिया उसके बाद बीजी येलो करके लिखा और इसके अंदर मैं लूंगा बैकग्राउंड कलर
येलो और सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है जिसमें मैंने बीजी येलो करके आईडी दी थी, तो उसी का जो बैकग्राउंड है वो येलो हो गया, बाकियों का बैकग्राउंड जो रेड दिया था वो रेड ही रह गया। इसे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अपने HTML में आईडी का यूज करते हैं। इस तरह हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए आईडीज को यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज क्लासेस। क्लास क्या होता है? अगेन क्लास भी एक एट्रीब्यूट है एंड यूज टू पॉइंट क्लास नेम इन स्टाइल शीट। मतलब हमने जो भी स्टाइल्स यहाँ पे यूज किए, तो एक पर्टिकुलर क्लास नेम को हम पॉइंट करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे div लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे h1 लिखता हूँ और दिस इज हेडिंग करता हूँ, उसके बाद पैराग्राफ लिखता हूँ और दिस इज पैराग्राफ करता हूँ, ठीक है। और इसे मैं एक क्लास देता हूँ, क्लास एट्रीब्यूट देता हूँ। इसका जो क्लास है उसे मैं टेक्स्ट ग्रीन करता हूँ, मतलब इसका जो टेक्स्ट है वो मैं ग्रीन करने वाला हूँ, और सेम क्लास जो है वो मैं इसे भी देने वाला हूँ। तो फिलहाल हम इस स्टाइलिंग को यहाँ से कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो दिस इज हेडिंग है, और इसे हम डिवाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टल रूल का यूज करेंगे ताकि हमें आईडीज एंड क्लासेस के बारे में अच्छे से पता चले। हमने सेम क्लास नेम अलग अलग एलिमेंट्स को यहाँ पे दिए हैं। मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट ग्रीन करके क्लास नेम है, उसे मुझे उसका जो टेक्स्ट है उसे मुझे ग्रीन करना है। तो मैं उसे कैसे यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो सिंटैक्स है, और यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि क्लास कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स विथ सेम क्लास नेम, ठीक है। और साथ ही में जो इसका जो सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स जो है उसे हम कह सकते हैं, अगर हमें CSS में सिंटैक्स को यूज करना है तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद क्लास नेम, जो भी हमारा क्लास नेम है, और उसके बाद जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उसे CSS देना चाहते हैं उसे हम दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट ग्रीन को कॉपी करता हूँ और मुझे यहाँ पे इस क्लास को CSS देनी है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन लिखूंगा, उसके बाद कर्ली ब्रेस दूंगा, और उसके बाद जो इसका कलर है उसे सिंपली ग्रीन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो इसने हमारे हेडिंग और साथ में पैराग्राफ दोनों की जो कलर है उसे ग्रीन कर दिया है। तो इस तरह से हम अपने HTML में आईडीज एंड क्लासेस को यूज कर सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे क्लास के अंदर मैं लिखना चाहूंगा कि हम अपने क्लास में मल्टीपल क्लासेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे जो हमारा क्लास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट कैन हैव मल्टीपल क्लास एट्रीब्यूट कैन हैव मल्टीपल क्लास नेम्स। जैसे अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन करके क्लास दिया है, अगर मुझे इसमें और एक क्लास नेम चाहिए देना है, जैसे इस h1 का बैकग्राउंड है उसे मतलब ये जो टेक्स्ट है वो ग्रीन रहते हुए इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ मुझे अलग से देना हो, तो अगर मुझे एक से ज़्यादा क्लासेस यहाँ पे यूज़ करने हैं तो उसके लिए मैं लिखूँगा वी कैन सेपरेट क्लासेस यूजिंग स्पेस। नॉर्मली हम अगर मल्टीपल क्लासेस यूज करना है तो हम उसे स्पेस से सेपरेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ BG ब्लू करता हूँ, BG ब्लू, और यहाँ पे मैं डॉट BG ब्लू करके लिखूंगा। और ये जो क्लास एट्रीब्यूट है वो भी केस सेंसिटिव है, जैसा हमने यहाँ पे यूज किया सेम उसी तरह हमें अपने एट्रीब्यूट के अंदर यूज करना पड़ेगा, तभी हमारी CSS यहाँ पे वर्क करेंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू। तो आप देख सकते हो हमारे HTML में हमने एक से ज्यादा क्लासेस को यहाँ पे यूज किया है। तो इस तरह से हम आईडीज एंड क्लासेस के थ्रू अपने HTML में स्टाइलिंग को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको आईडी एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में प्लेलिस्ट को एक्सेस कर देना। और जो मेरी वेबसाइट है BlueCoderTech, आप उसे भी एक्सेस कर लेना। उसमें मैंने इन वीडियोस के रिलेटेड सारे सोर्स कोड जो भी मेरे नोट्स से
हो और उसमें मैंने अच्छे से समझा है, तो आप उसे भी प्लीज़ चेकआउट कर देना। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेने का टाइम आ गया है। टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।